नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 56 जवेरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं एसीएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा है और निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब मैं ठीक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। हमारे जो सवाल रहेंगे हम तो पूछेंगे, हमारा जो कार्यक्रम है इसमें एक सुविधा है। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है कि आपको उसका आंसर नहीं देना है तो आप उसको पास कर सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं, हम उसको दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे। एक सुविधा है। लेकिन चूंकि आप विधायक हैं, उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। बहुत साधारण सी बात से शुरुआत करते हैं। 2018 का चुनाव हुआ था। अचानक धर्मेंद्र सिंह लोधी का नाम आया कि 56 जवेरा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। लोगों ने कहा कि संगठन के व्यक्ति हैं, आरएसएस में रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, जिले भर की राजनीति में चेहरा दिखता नहीं है। तब जब 2018 में चुनाव में आपको टिकट मिली तो प्रयास किया था कि टिकट आ गई थी? देखो, राजनीति में प्रयास तो करना पड़ता है। क्योंकि मैं उस समय जिला महामंत्री था और उस समय मैंने मेहनत भी बहुत की थी। मैं आपको बता दूं कि जिला महामंत्री रहते हुए वहाँ एक बड़ी चुनौती थी कि हर बूथ की बूथ समिति बनाना थी। उस समय अपने देवनारायण श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष थे, तो ये बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने कहा, धर्मेंद्र क्या तुम 300 बूथ हैं, क्या बूथ समिति बना पाओगे क्या? क्योंकि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अध्यक्ष जी, आप अगर कह रहे हैं तो मैं 200-300 बूथों की बूथ समिति बना के आपको दूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 बूथों पर मैं गया और हर बूथ में 11 लोगों की बूथ समिति मैंने बनाई। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तो मेरा काम चल ही रहा था और साथ साथ में महामंत्री होने के नाते चूँकि बूथ समिति अपन ने बनाई थी तो हर गांव में 10-10, 11-11 लोगों से मेरा परिचय हो चुका था। तो ये कहना कि अचानक टिकट मिल गई, ये बात अलग है कि मैं हाईलाइट नहीं हुआ। मैंने कभी अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की कि भैया मेरे को टिकट चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता को जब अच्छा काम करते देखती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को उठा के अपने कंधे पर बैठा लेती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मेरी योग्यता क्षमता को पहचाना और मुझे उठा के अपने कंधे पर बैठा लिया और भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होकर उस विपरीत समय में भी विजय होकर आया, जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे समय में भी, इतने प्रतिरोधों के समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी अपन ने विजय की पताका फहराई। और मैं ये मानता हूँ कि विधायक के लिए या एक कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के लिए सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि वो अपनी सीट जिता के पार्टी की झोली में डाल दे। काउंटिंग का दिन मुझे याद है, मैं उस समय काउंटिंग में था। लगभग 4 या 5 बजे शाम के थे। 7-8 हज़ार वोट से आप पीछे चल रहे थे। तब उम्मीद थी कि जीत जाएंगे? हाँ, उम्मीद थी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। जब ये मैं 5-6 हज़ार वोट से पीछे चल रहा था तो प्रताप सिंह जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैं उनके पास जाके मैंने उनको बधाई दी। मैंने कहा बधाई हो, आप जीत रहे हैं। लेकिन मैंने कहा एक बात ध्यान रखना कि जब क्रिकेट मैच होता है तो लास्ट के ओवरों में चौके छक्के लगते हैं। तो मैंने कहा मैं तो अभी आपको आगे चल रहे हैं इसलिए बधाई देता हूं, लेकिन लास्ट ओवर में मैच रोमांचक होगा, मैंने उनसे कहा था। रोमांचक मैच हुआ और रोमांचक मैच में आप जीते। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा। 5 साल के इस कार्यकाल में आपको ऐसी कौन सी उपलब्धि लगती है कि जो आपने सबसे बड़ी उपलब्धि जवेरा विधानसभा को दी हो? देखिए, जब मैं विधायक के उसमें खड़ा हुआ तो मैंने एक अपना घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट उसमें था, अगर आप घोषणा पत्र उठा के देखेंगे, कि हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था करना। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो जब जल निगम की योजना बन रही थी तो उस समय मैंने इस बात को रखा और आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अपने विधानसभा के
337 गाँवों को जल निगम के माध्यम से अपन ने जुड़वा दिया है और मुझे लगता है कि 100 से ऊपर गाँव में पानी पहुंचना भी प्रारंभ हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला पॉइंट था कि हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था हम करेंगे, वो व्यवस्था हमने पूरी की। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में बात की थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 CM राइज स्कूल भी अभी खुले हैं और अभी अपन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि CM राइज स्कूल 4-5 CM राइज स्कूल अपने यहाँ खुलें। और शिक्षा के क्षेत्र में और भी क्या हो सकता है, जैसे शिक्षा भवनों की हालत जर्जर थी, तो इसके लिए विधानसभा में प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न लगाने के कारण कई स्कूलों के जो शिक्षा भवन जर्जर थे उनके लिए सरकार ने राशि भी दी और कई का सुधार भी हुआ और आगे सुधार कार्य जारी है। ये विकास कार्य आपने 5 साल में किए। सबसे पहला जो पानी की व्यवस्था आपने कर दी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने किया। ऐसा कौन सा काम रह गया है जो आपको लगता है कि अब अगर आप विधायक बनेंगे तो वो काम अब धर्मेंद्र लोधी जी करेंगे सबसे पहले? ये तो मैंने आपको एक बताया कि ये काम किए, वास्तव में बहुत सारे काम अपन ने किए इन 5 साल में। जैसे 5 उप स्वास्थ्य केंद्र 50-50 लाख रुपए की लागत से, आज तक के इतिहास में कोई विधायक नहीं ला पाया। फिर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3-3 करोड़ की लागत से, एक तारादेही में, एक चोपड़ा में। तो स्वास्थ्य के मामले में भी अपन ने काम किया। रोड भी आप मान के चलो कि 3-4 रोड तो अपन ने ऐसी बनवाई, जैसे सुरई का रोड था, तो सुरई का रोड आज़ादी के 75 साल से वो स्वीकृत नहीं हो पा रहा था, तो वो स्वीकृत करवाया। समदई सिमरिया रोड को स्वीकृत करवाया। स्वीकृत हुआ है कि बन गया है? स्वीकृत हो गया, काम जारी है, उसमें सारी प्रक्रिया हो गई है, काम चालू हो गया, उसका अपन ने भूमि पूजन भी कर दिया। तो कहने का मतलब जो बरसों से रोड की समस्या थी, पड़े थे, वो रोड को भी स्वीकृत करवाए और मार्गों का चौड़ीकरण भी हुआ। कम से कम 65 मार्गों का तो चौड़ीकरण हुआ अपने 5 साल के कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में अपन ने बहुत बड़े काम किए हैं और वास्तव में विधानसभा का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमने अपनी विधानसभा में ना उठाया हो। हर मुद्दे पर प्रश्न लगाए गए, हर मुद्दा अपन ने उठाया और आने वाले समय में उसका ये प्रभाव है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य आप उठा के देखेंगे दमोह ज़िले में तो जवेरा विधानसभा में हुए। सबसे ज़्यादा विकास का जवेरा विधानसभा में हुए। एक और ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलती है और आप जीतते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को आप करेंगे? एक सबसे बड़ी चुनौती अपने विधानसभा क्षेत्र में, अभी तो अपन ने घर घर पानी पहुंचाया, लेकिन अगले सत्र में जो मुख्य बात रहेगी कि हर खेत तक हम पानी पहुंचा दें। क्योंकि जब हर खेत तक हम पानी पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है कि वास्तव में किसान सुखी और समृद्ध हो पाएगा। उसके लिए बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है, झापान नाला जलाशय, जिसमें 80 करोड़ की वो परियोजना है। मुख्यमंत्री से बात की, उस पर काम जारी है और मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर वो परियोजना की भी स्वीकृति मिल जाएगी और उससे कम से कम तारादेही क्षेत्र के 20 गांव सिंचित हो जाएंगे, मतलब वहाँ समृद्धि आ जाएगी। तो अगला जो टर्म रहेगा वो हर किसान के खेत तक पानी पहुँचाना, और उसके लिए 2-3 बड़ी परियोजनाएं अपन बात करके 2-3 बड़ी परियोजनाएं लेके आएंगे जिसमें हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके। सिंचाई के लिए पानी पहुंच जाएगा। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने बता दिया आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं। कुछ सवाल अब आपसे थोड़े से तीखे हो जाएंगे, क्योंकि आप विधायक हैं, सत्ता में आपकी सरकार है, तो पूछना ज़रूरी है। पहले एक बहुत साधारण सा सवाल, कैटरीना कैफ को आप जानते हैं? नाम तो सुना हुआ है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है। एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, आपने कहा था कि जो आपके यहाँ की सड़कें हैं, जब लालू जी की बात चली थी उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के गालों की तरह हम उनको बनाना चाहते हैं। आपने कहा कि हेमा मालिनी जी पुरानी हो गई हैं, अब कैटरीना कैफ जो नई हीरोइन है उनके गालों जैसे। हालांकि एक उदाहरण था, ये किसी महिला से संबंधित नहीं था कि हम उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक उदाहरण आपने दिया था। तो सड़कों की अगर हम बात करें तो आपने जो चौड़ीकरण की बात की है, आपने बताया कि कहाँ कहाँ आपने सड़क प्रस्तावित करवा दी हैं, पर जो मुख्य सड़क है दमोह जबलपुर, नौहटा का पुल आपने देखा होगा, आप अभी वहाँ से आए होंगे, गड्ढों से भरा हुआ है। 5 साल के कार्यकाल में वो पूरा नहीं हो पाया। नौहटा की जो सड़क है
उस पर मैंने कई बार प्रयास करके उसके गड्ढे भरवाने का काम किया है, लेकिन वो जो है अभी नेशनल हाईवे और एमपीआरडीसी इनके बीच का कोई पैंच फंसा हुआ है, जिसके कारण एमपीआरडीसी के पास फंड नहीं है और नेशनल हाईवे वालों के बीच नेशनल हाईवे वाले कह रहे हैं कि आप इसको ठीक करके दो। तो कहीं ना कहीं ये पैंच फंसे होने के कारण उसमें फ़ंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने पर्सनल प्रयासों से कई बार कलेक्टर से बात करके 4-5 बार उस सड़क के गड्ढे में भरवा चुका हूँ और अभी फिर से काम आप जाएंगे तो लगा हुआ है। लेकिन उसमें वास्तव में वो क्षेत्र जहाँ गड्ढे होते हैं वो वास्तव में चूँकि खेत पास में लगे हुए हैं तो पानी के कारण वो उखड़ जाते हैं। उसमें जब तक आप सीसी का निर्माण नहीं करवाएंगे उतने क्षेत्र में, कम से कम 5 बार उसको मैं ठीक करवा चुका हूँ, जब तक आप वहाँ सीसी रोड के लिए निर्माण नहीं करवाएंगे तब तक वो समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वो तो जब से बना है जब से वो हर बार उखड़ जाता है, क्योंकि उसमें पानी नीचे से जो भी हो नीचे से पानी आता है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं लगती उस सड़क को लेके? नौहटा के पुल के पास के जो गड्ढे हैं वहाँ देख लीजिए, जवेरा के बाईपास के जो गड्ढे हैं वहाँ देख लीजिए, जवेरा जब हम क्रॉस करते हैं तो जवेरा शहर में जो गड्ढे हैं वहाँ के आप देख लीजिए। तो जो मुख्य मार्ग है वहाँ ऐसा नहीं है कि दमोह विधानसभा के लोग ही निकलें, जवेरा विधानसभा के लोग ही निकलें, जबलपुर दमोह मुख्य मार्ग है, काफ़ी लोग वहाँ से निकलते हैं और जब उन गड्ढों में गाड़ी गिरती है या जाती है तो विधायक जी को भी याद करते होंगे कि विधायक जी कौन है यहाँ पे, उनने कैसे काम किया, आपकी सरकार को भी याद करते होंगे। तो ये माइनस नहीं जाता आप लोगों को? नहीं, माइनस तो जाता है, लेकिन इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। निरंतर एमपीआरडीसी के अधिकारियों से भी बात होती है, निरंतर इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है ये समस्या जल्दी ही ठीक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबको इस बारे में संज्ञान मैंने दिया है तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे, क्योंकि सड़क के मामले में तो हम आगे हैं ही। और जो आपने प्रश्न किया कि वो आपने इस प्रकार की बात की थी चिकनी सड़कों की, तो वो वास्तव में किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं था। वो मैंने लालू यादव ने एक बार कहा था तो वो मेरे को सहज में याद आ गया कि उनने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, तो उस दृष्टि से भाई हमने कहा कि भाई उनने ये कहा था तो उसमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था, किसी का अपमान करने का नहीं था। 75 साल बाद वो रोड बन रही थी तो मैं अत्यंत प्रसन्न था, हृदय से उद्गार निकल रहे थे। तो ऐसा एक सहज में बात की थी कि भाई बहुत अच्छी सड़क हम यहाँ पर बनवाएंगे, उसका मूल विषय यही था और उसमें और कोई बात। जवेरा विधानसभा में विकास के कार्य बहुत हुए आपने बताए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे खूबसूरत है जवेरा विधानसभा, लेकिन अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में आपने कोई भी अपनी उपलब्धि नहीं बताई। वहाँ आप देखें सिंगौरगढ़ भी है, वहाँ पे संग्रामपुर के जंगल भी हैं, जोगन कुंड जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र हैं वहाँ पे, जहाँ पे जबलपुर दमोह सागर काफ़ी जगह के टूरिस्ट आते हैं, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत व्यवस्था हुई है, पिछले 5 साल पहले का देखेंगे और अभी देखेंगे, अभी आप देख के आइए मतलब कितनी व्यवस्था की है। उसमें अपने केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी का भी बड़ा योगदान है और आने वाले समय में ये भी रहेगा कि अपना जो संग्रामपुर क्षेत्र है वो टूरिस्ट प्लेस बने, उसके लिए एक वेबसाइट डेवलप करके अपन विदेशी पर्यटकों को वहाँ बुलाने के लिए आकृष्ट करें, कुछ अच्छे होटल्स बन जाएं ताकि विदेश के लोग, बाहर के लोग आके वहाँ पे इस बारे में भी मेरा प्रयास रहेगा और इस बारे में मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी हम ज़रूर काम करेंगे। पर्यटन का काफ़ी विस्तार है वहाँ पर, ऐसे ही आदिवासी काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं। आदिवासियों के लिए कोई आपने विकास के कार्य नहीं किए? लोगों का ऐसा कहना है कि आदिवासी क्षेत्र को आपने छोड़ दिया, विकास से वंचित कर दिया। नहीं, ये तो क्या है, विरोधी लोग हैं उनका, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विरोधी लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं वो वास्तव में अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं। आज रानी दुर्गावती जी की जयंती हम कोई नहीं मनाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में रानी दुर्गावती की जयंती हमने मनाना शुरू की। और अभी आपको बता दें, पिछले बार 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा चौरई से, बड़ा देव मंदिर से रानी दुर्गावती के स्थल तक तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी 14 किलोमीटर की। और आप कहते हैं कि आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। जब राष्ट्रपति जी अपने यहाँ आए थे तब मुख्यमंत्री जी ने पूछा था कि धर्मेंद्र कौन सी 2 बड़ी घोषणाएं हम कर दें। सीएम हाउस से जब फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब, एक चौरई में बड़ा देव का मंदिर है उसका विकास हो जाए
और एक कलहरा में खेर माता मंदिर है, उसका विकास हो जाए तो एक अच्छा संदेश जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 116 लाख रुपए चौरई के बड़ा देव मंदिर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। उसका टेंडर भी हो गया है और काम लगना शुरू होगा। तो 116 लाख रुपए से जो बड़ा देव के मंदिर परिसर का विकास होना है, मतलब वो राशि आ गई है। 80 लाख रुपए की राशि कलहरा खेर माता मंदिर के लिए आ गई है। तो ये कहना कि कोई काम नहीं किया, ये मुझे लगता है कि विरोधी लोग ऐसी बात फैलाते रहते हैं। वास्तव में आदिवासी समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने राष्ट्रपति की बात की, फिर से हमें सड़कों की याद आ गई। संग्रामपुर जंगल का जो बेल्ट है, रातों रात वहाँ पे सड़क बन गई थी जब राष्ट्रपति जी आए थे, आपने भी देखा था। और रातों रात वो सड़क उखड़ भी गई। बार बार उसमें निर्माण होता है, बार बार उखड़ जाती है। तो कहीं विधायक जी की देखरेख कम है निर्माण कार्यों में, इसलिए सड़क बनती हैं, उखड़ती हैं, बनती हैं, उखड़ती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय तो है कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए और उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और अपन प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में और भी अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम हो और उस पर अपन विशेष ध्यान रखें। सोशल मीडिया पे आपको देखा, 1,50,000 से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं। हमारी जो पथरिया की विधायक हैं रामबाई जी परिहार, उनके बाद अगर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं तो वो धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के होते हैं। तो ये फॉलोअर्स उन वीडियो के कारण बढ़े हैं या फिर आपके विकास कार्य को देखते हुए? देखो, फॉलोवर्स बढ़ने का कारण ये है कि फेसबुक पर मैं निरंतर सक्रिय रहता हूँ और अब से नहीं, जब मैं जिला महामंत्री था तब से सक्रिय हूँ और रोज़ 8-10 पोस्टें हमारी फेसबुक पे जाती हैं। कहीं इस गांव में जा रहे, कहीं उस गांव में जा रहे, तो कहीं ना कहीं लोग उसको लाइक करते हैं। और मैं सब फॉलोवर्स को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि 1,67,000 फॉलोवर। मध्य प्रदेश के टॉप 10 जो हमारे विधायक हैं, नेता हैं, उनमें से आपका नाम फॉलोअर्स में आता है। हाँ, ये बात तो है। तो इसके लिए मैं फॉलोवर्स को धन्यवाद देता हूं और सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के कारण और जो सोशल मीडिया की टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस बार जवेरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से कई चेहरे और कई नाम उभर कर आ रहे हैं। चुनौती अपनों से है? देखो, चुनौती अपनों से नहीं है। क्या है, ये एक लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और मांगना भी चाहिए, सबका अधिकार भी है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मैं विधायक हूँ तो मेरा ही एक अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। सब लोगों को मांगना चाहिए और हर बार मांगते भी हैं, लेकिन अंततोगत्वा लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि जो व्यक्ति कमल का फूल लेके आता है सब लोग उसके साथ लगते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि लोग टिकट तो बढ़ चढ़ कर मांगते हैं, फिर जिसको मिलता है सब उसके लिए लगते हैं। किसी से मनभेद नहीं रहेगा, मना लेंगे आप अगर आपको टिकट मिलती है तो? किसी से मनभेद नहीं। 5 साल के कार्यकाल में जितने बड़े नेता हैं आप उनसे पूछ लो कि धर्मेंद्र भैया ने क्या कभी आपके साथ अभद्रता की क्या? धर्मेंद्र भैया ने क्या कभी आपके साथ सम्मान में कमी रखी क्या? चाहे दस्सू भैया हों, चाहे चंद्रभान जी हों, कोई भी नेता आप उठा के देख लो, वो ये कहेंगे कि भैया ये इन धर्मेंद्र भैया ने कभी कोई भेदभाव नहीं। आज भी हमारी विधानसभा में जितनी बैठक होती हैं सारे नेताओं को बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। दूसरी विधानसभा में देखो तो एक नेता दूसरे नेता के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक नेता दूसरे नेता का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने इतना सौहार्द बना के रखा है कि आज जितने भी टिकट के दावेदार हैं सब एक मंच पे बैठते हैं, एक कुर्सी पे बैठते हैं, आपस में अच्छी बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को मैंने मनाने का प्रयास किया है कि जो सामाजिक सौहार्द रहे, लोगों के बीच सौहार्द रहे, लोगों के सम्मान में कमी ना रहे। तो ये तो हमने किया है और निश्चित रूप से इसलिए हमारे यहाँ इतने दावेदार भी हैं। दावेदार हैं, नेताओं से अभद्रता नहीं करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को डांट देते हैं। एक ऑडियो आपका वायरल हुआ था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। वो जो ऑडियो वायरल हुआ था वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। वो रेंजर वाला कार्यकर्ताओं ने फ़ोन लगाया कि भैया वो उसको जेल भेज रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो हमारे यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है वो। तो मैंने कहा यार मैं आता हूँ, कह ले भैया आप आओगे तब तक तो वो जेल ही भेज देंगे। तो फिर मैंने अपना
फ़ोन लेके बात किया, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, कहीं मनसा किसी की नहीं थी। मेरा मतलब ये था कि कार्यकर्ता मान लो मछली मारने गया है, उस समय लॉकडाउन का समय था, तो इतने बात पर उसको जेल ना भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के प्रति या आम आदमी के प्रति अगर कोई अन्याय टाइप का होता है तो कहीं ना कहीं मन में जितना अपराध किया उतनी सज़ा मिले, आपका ये था कहना। हाँ, तो कुल मिला के तो इस नाते वो एक घटना घट गई। और मैं तो छोटी सी बात होती है तो मेरे पता नहीं ऑडियो वीडियो क्यों ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। 5 साल जब 2018 के पहले आप विधायक नहीं थे, तब सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे ही विधायक बने तो सबसे ज़्यादा वायरल धर्मेंद्र सिंह लोधी होते हैं। एक वीडियो और हम लोगों ने देखा था, एक विशाल चुनरी यात्रा हुई थी। क्या मंशा थी? विधानसभा के लोगों को एक करने की मंशा थी कि या सिर्फ धार्मिक उद्देश्य था? देखो, विशाल चुनरी यात्रा निकालने की इच्छा थी और अपन ने वो बड़ी विशाल चुनरी यात्रा निकाली थी, जिसमें लगभग 15,000 लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। और वो बड़ी चुनरी यात्रा थी और उससे एक अच्छा संदेश गया, धार्मिक वातावरण, हिंदुत्व का वातावरण बना। और कहीं ना कहीं हिंदूवादी छवि होने के कारण लोग मेरे से जल्दी जुड़ भी जाते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव है, आपकी तैयारी लगभग दिख रही है कि पूरी है। विकास के कार्य आपने किए और करने का विचार भी आपके मन में है। सरकार को लेकर सोशल मीडिया पर जो सर्वे चल रहे हैं उसमें कांग्रेस भी कंपटीशन में है और इस बार सर्वे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस की भी सरकार आए। तो ऐसे समय में लाडली बहना जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, वो कोई संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है क्या आप लोग के लिए? देखो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भविष्य है, क्योंकि आम आदमी समझदार हो चुका है। लाडली बहना योजना की बात करें तो इतनी बड़ी योजना है कि 70,000 बहनें इस योजना से डायरेक्ट जुड़ी हैं। 70,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 रुपये आता था, अगले महीने से 1,250 रुपये आएगा। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना 450 रुपये का सिलेंडर भी कर दिया। और भी अभी एक मुख्यमंत्री ने एक योजना और शुरू कर दी, लाडली बहना आवास योजना, कि लाडली बहनों जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना के देंगे। इतना पैसा है सरकार के पास? सरकार के पास पैसा है और सरकार निरंतर जनता के हित में काम करती रहती है। और शिवराज सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री जो वास्तव में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सोचता है, मुझे लगता है ऐसा मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा मुख्यमंत्री कभी पहले हुआ है और ना आगे होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं कंपटीशन में नहीं है। मुझे लगता है कि जो लाडली बहना योजना और जो योजनाएं चल रही हैं, किसान सम्मान निधि की चल रही है तो उसमें 12,000 किसान को भी मिल रहे हैं। एक साल में 15,000 रुपये लाडली बहना को मिलेंगे और निरंतर राशि बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं कंपटीशन में है। कांग्रेस कंपटीशन में नहीं है। अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में जवेरा 56 में आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए चुनौती कौन है? कांग्रेस पार्टी चुनौती या फिर निर्दलीय जो आपके खड़े हो जाते हैं आपके विरोध में? देखो, मेरे लिए तो वैसे अब इस बार कोई चुनौती है नहीं, क्योंकि मैंने इतना प्रवास किया है विधानसभा का। आपको बता दूं, विकास यात्रा निकली जिसमें 133 पंचायतों में हमने बड़ी सभाएं की। और उसके बाद विकास पर्व का आया तो विकास पर्व में भी 133 पंचायतों और उनके गांव में जाना हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है। मुझे तो लगता है इस बार का जो चुनाव है हम लगभग 50,000 वोट के अंतर से कांग्रेस को हराएंगे। इतनी तैयारी करके हम बैठे हैं। ये थे हमारे बीच में 56 जवेरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उनका कहना है कि लगभग 50,000 वोटों से इस बार वो जीतने वाले हैं। अपने विकास कार्यों को उन्होंने गिनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई चुनौती नहीं है। सभी सवालों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। देखना है 2023 में जनता जिस प्रकार से उनको फॉलो करती है, उस फॉलोअर्स को वोटों में वो बदल पाते हैं या नहीं। एशियन न्यूज़ के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में धर्मेंद्र जी आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ। जब तक के लिए विदा देते हैं, धन्यवाद।